चुनाव आयोग की तालझोल मिलता है, इसका आपको हम एक आकलन बता रहे हैं। मोदी जी बंगाल जाते हैं, 16,000 अरब रुपए का घोषणा करते हैं और उसके अगले दिन चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि आचार संहिता लगने वाला है। क्या मोदी जी का इंतजार हो रहा था कि मोदी जी बंगाल से होके आएंगे? उसके बाद थे यादव जी, आप जो अफवाह उड़ा रहे हैं, असम में मोदी जी गए थे, पुडुचेरी में गए थे, तमिलनाडु में गए थे। आपको यही नहीं मालूम है, नॉर्थ ईस्ट जो है, बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, ये बंगाल से जो उन्होंने मैसेज दिया है वो मैसेज तो पूरे इंडिया में गया है। तो मैं चुनाव आयोग पे ये सीधा सवाल है कि चुनाव आयोग इतने दिनों से मर गई थी क्या? जब मोदी जी हो के बंगाल से आ गए, जनता को जो है ना बड़े बड़े लॉलीपॉप के वादे दे के आ गए, तब निर्वाचन आयोग अपना चुनावी भाषण दे रहे हैं कि हम यहाँ पे अब आचार संहिता लागू होगा, इस तारीख को जो चुनाव होगा। लेकिन निर्वाचन आयोग पे विश्वास कतई नहीं रह गया है। अब देश की जनता को रोड पे आना पड़ेगा, दूसरी क्रांति लानी होगी और आजादी के लिए लड़ना होगा। हमारा भविष्य खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, गरीब कास्ट के जो लोग हैं उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। लेकिन यादव जी, असम की बात कर लीजिए तो हिमंता बिस्वा शर्मा आश्वस्त है जो हम सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। देखिए, कुछ भी हो सकता है, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में कुछ भी हो सकता है। इसमें आप ये भी नहीं कह सकते हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि असम में बिना चुनाव के ही इलेक्शन कमीशन को मुख्यमंत्री बना दे। अरे आप लोग क्यों नहीं जानते हैं, जो जनता अभी बीजेपी के साथ है, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता आपके साथ नहीं असम में, तो अब जनता कैसे साथ हो सकती है? देखिए, जनता की हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं असम में। सबसे ज्यादा अगर आपके जो मुख्य चेहरा था वो कैसे असम हिमंता बिस्वा शर्मा साहब के साथ आ गए? देखिए, चुनाव में पार्टी किसी एक आदमी के पीछे नहीं रहती है। असम में अगर 4 करोड़ आबादी है तो 4 करोड़ आदमी एक ही आदमी को अपना नेता नहीं मानता है। आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है। कांग्रेस ने हमेशा जल, जंगल, जमीन की रक्षा किया है और जब से हेमंत बिस्वा शर्मा आए हैं असम में, वहाँ के सारे जंगलों को अडानी अंबानी को दे दिया गया है। आपको हम बता दें, सुनिए, चंदन का जितना तस्करी हुआ है असम में, चंदन की लकड़ियों का सबसे ज्यादा तस्करी असम में हुआ है और वो सारा जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के अकाउंट में पैसा गया है। आज हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद से हटे, सीबीआई जांच कराइए, निष्पक्ष, वो जेल चले जाए। आप क्या चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने, जो हिंदुओं की बात करता हो, जो देश की बात करता हो, जो देश का डंका विदेशों में बजवाता हो, उनका सरकार न बने? अच्छा, चीज बताइए, हम क्या हिंदू नहीं है क्या? हम कोई अलकायदा से आए हैं क्या, जो है ना तालिबानी हम लग रहे हैं आपको? हम भी तो हिंदू है। क्या भाजपा को जो लोग जो है ना समर्थन करेगा वही हिंदू कहलाएगा? अगर हम जितेंद्र यादव मेरा नाम है, अगर मैं भाजपा को समर्थन नहीं करूंगा तो क्या मैं जो खालिस्तानी, नक्सली, आतंकवादी कहलाऊंगा? अगर मान लीजिए भाजपा के खिलाफ अगर इस देश के 40% लोगों ने वोट नहीं दिया है तो क्या वो लोग भी देशभक्त नहीं है क्या? सर, आप लोगों को तो तमगा मिल चुका है ना, गद्दार का, देशद्रोही का। संबित पात्रा साहब ने दिया है। संबित पात्रा से कहिए कि उनके जो बाबा थे, पूर्वज माफी वीर सावरकर, उन्होंने अंग्रेजों से चमचई लिया था, रिश्वत खाया था, पेंशन खाते थे माफी वीर सावरकर। उनके औलाद हैं भाजपा वाले। अंग्रेजों की जो है ना चापलूसी करते थे, गुलामी करते थे, ये कभी नहीं चाहते थे भारत देश आजाद हो। ये वो लोग हैं, ये लोग से हमें सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? लेकिन आप लोग कह रहे हैं जो हमें इन लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सरकार अभी जो मौजूदा सरकार है असम में, वो कह रही है जो हमारी ही सरकार बनने जा रही है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, देखिए, अभी से सड़कों पर उतरना चाहिए, राहुल गांधी जी को दौरा करना चाहिए? देखिए, चुनाव में हर पार्टी दावा करती है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता जो है इस बार असम में बदलाव चाहती है। शेल्टर होम में 18 लाख लोगों को रखा गया एनआरसी में, लेकिन उस 18 लाख में हम आपको बताना चाहते हैं कि 16 लाख जो है ना हिंदू परिवार के लोग थे। 16 लाख हिंदू परिवार के लोग थे जो शेल्टर होम में बंद थे। जानते हैं, यूपी, बिहार, बंग के लोग जो हैं असम चले गए, वो लोग के जो पूर्वज वहीं बस गए, उन लोग को शेल्टर होम में रखा गया। लेकिन फिर दूसरी तरफ एक एनर्जी बिल्कुल सही कह रही है, अभी 50 लाख लोगों का नाम SIR में जुड़ा नहीं है, जो अभी मामला प्रोसेस में था, और 50 लाख लोगों का नाम अभी तक जो है जुड़ा नहीं, मामला प्रोसेस में है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और उससे पहले ऐलान कर दिया आपने, कल को सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला दे दे कि जिन लोगों का नाम काटे गए हैं उनको फिर से जो है ना रिन्यू कर दीजिए, तो आप उसको जो है ना कैसे करेंगे? इसका जवाब जो है ना निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। क्या दूसरी बात, निष्पक्ष नहीं है? देखिए, गणेश कुमार एक पहले ऐसे जो है ना चुनाव आयुक्त बने हैं भारत के, जिनके खिलाफ
कोई मुख्यमंत्री महिला सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रही है कि मुख्य निर्वाचन आयोग हमारे वोटरों का नाम काट रही है और भाजपा की खुलेआम मदद कर रही है। ममता बनर्जी इस बार चुनाव हार रही है, आप लोग क्यों नहीं बात मान लेते हैं? देखिए, चुनाव हार जीत लोकतंत्र में चलता है। जनता जो है मालिक होती है, कभी आपकी सरकार हुई, कभी हमारी सरकार हुई, ये परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जिस तरह से मुख्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग के विश्वास को तोड़ दिया है, वो आज से ऐसा लगता है कि अब बिहार के बाद बंगाल का चुनाव आने वाला है, असम का चुनाव आने वाला है। बिहार में जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने आंख पे पट्टी बांध लिया और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में जा रहे थे और चुनाव चल रहे थे, तो क्या ये निर्वाचन आयोग का दिखाता है कि वो निष्पक्ष है? भरोसा रखिए, भारत सरकार का संस्थान है, आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, इस संस्था को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। महाअभियोग पार्लियामेंट में आने वाला है। पहले ऐसे जो है ना गणेश कुमार चुनाव आयुक्त हैं, जिसके खिलाफ 193 लोकसभा और राज्यसभा मेंबर ने मुख्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ लोकसभा में और राज्यसभा में महाअभियोग के प्रस्ताव लागू करने जा रही है। और उसके बावजूद भी वो धड़ाधड़ जो है ना चुनाव का जो घोषणा किए जा रहे हैं। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मिला हुआ है। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं यादव जी, जो चुनाव आयोग मिला हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग तो लगातार निष्पक्ष चुनाव की बात पहले से भी करता हुआ आ रहा है। और बीते दिनों उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कह दिया है जो इस बार अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पर जो है चुनाव होगा, क्योंकि हमने जो है अधिकारियों की संख्या बढ़ा दिया है। नहीं समझे आप बात। निर्वाचन आयोग आज के समय में भ्रष्ट निर्वाचन आयोग बन गया है। हमारे बिहार में चुनाव चल रहा था, नीरज बाबू जो है कुलदीप जी, आप दोनों जो है हमारे साथी हैं और साथ में जो पत्रकार भी हैं, हम अपने विधानसभा का खुद कंप्लेन जो है बिहार निर्वाचन आयोग को किए। एक सरकारी कर्मचारी होकर के मौजूदा भाजपा के जो है ना विधायक के रैली में शामिल हुआ, उसका कंप्लेन। और आचार संहिता का टाइमिंग खत्म होने के बाद ही भाजपा का जेसीबी पे झंडा लगा हुआ था और रैली निकल रही थी। जैसे जिस दिन वोटिंग होती है, वोटिंग के 24 घंटे पहले आचार संहिता लागू हो जाता है, धारा 144 लागू हो जाती है। लेकिन उसके बाद कंप्लेन करने के बाद, साक्ष्य देने के बाद भी बिहार निर्वाचन आयोग मर चुका है। जब बिहार का चुनाव आयोग मर चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मर चुका है, तो बंगाल, असम और ये जहां जहां होने वाला चुनाव, हमें विश्वास नहीं है कि वहां निष्पक्ष चुनाव होंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग भाजपा की कठपुतली बन गई है। मोदी जी लगातार शुरू से कहते हुए आ रहे हैं जो इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं। हम तो यही पूछना चाहते हैं कि आप हिंदू के इतने बड़े हितैषी हैं, तो हिंदुओं को 400 में सिलेंडर क्यों नहीं देते हैं? 50 रुपए में डीजल पेट्रोल क्यों नहीं देते हैं? उनके जो है मोबाइल में 300 रुपए का रिचार्ज होता है 1 महीने के लिए, उसको 100 रुपए का रिचार्ज क्यों नहीं करवा देते हैं? इनकमिंग जो है रिचार्ज के 24 घंटे बाद खत्म हो जाता है, तो उसको क्यों नहीं आप जो चालू करवा देते हैं? अगर आप हिंदू के इतने ही हितैषी हैं, तो हिंदू के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं देते हैं? सिर्फ हिंदू के नाम पे वोट चाहिए आपको। लेकिन जब उसको हक अधिकार देने की बात आएगी, जो है ना सामाजिक न्याय देने की बात आएगी, तो आप वहां नहीं देंगे उसको। इस बार चुनाव हार रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी चुनाव हार रही है कि जीत रही है, वहां की जनता डिसाइड करेगा। जनता उनके साथ नहीं है ना, ये बात भारतीय जनता पार्टी पहले कह चुकी है। देखिए, चुनाव हारना जितना लोकतंत्र में ये सब एक आम बात होती है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी साख को घटाया है और जिस तरह से अखिलेश यादव जी जो है ममता बनर्जी जी को एक जो है, जैसे अखिलेश यादव जो है चुनाव आयोग को जो है कफन भेंट करके आए कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसको जो है कफन उठाना है। तो जिस तरह से विपक्ष जो है चुनाव आयोग को देख रहा है कि कहां कहां वो धांधलीबाजी कर रहा है। राहुल गांधी जी ने नीतीश कुमार जी के बारे में हम इतना जानते हैं कि वो जो पलटू कुमार हैं, कब किधर पलटी मारेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो नीतीश कुमार जी दिल्ली आ रहे हैं, हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हो, और जो मोदी जी को हटा करके जो खुद प्रधानमंत्री बन जाए। उनको सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा जाने की इच्छा थी, वो अपनी सपना वो पूरा कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इसी जो सपने के पीछे प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को छीनने के चक्कर में हो, दिल्ली आ रहे हो, कौन जानता है। नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। लालू जी कहा करते थे कि हमारे आपके मुंह में दांत है, नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। कब कहां से क्या कर दे कोई गारंटी है? दिल्ली में राज्यसभा में आ जाए और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के आ जाए और सीधा राहुल जी से मीटिंग कर ले, अखिलेश जी से कहे कि हम पीएम कैंडिडेट हैं, चलिए शपथ ग्रहण, राज्यसभा के जो है ना सदस्य होंगे तब ना पीएम की शपथ लेंगे। लेकिन बिहार की जनता के साथ तो छलावा हुआ है ना। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया, अब वही नहीं मुख्यमंत्री रहेंगे वो।
देखिए, बिहार की जनता ठगी महसूस हो रही है। हाँ। जिस हिसाब से बिहार की जनता को नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार भाजपा ने लूटने का काम किया, 10-10 हजार रुपए दिए, उसके बाद जो है ना बुलडोजर चलाया, गरीबों के जो है घर तोड़े गए। आज के डेट में एक 6 साल की बेटी जो है, राजपूत समाज की बेटी, उसको 5 जो है ना दरिंदों ने उठा करके बलात्कार किया, कुएं में फेंक दिया। वो राजपूत समाज की बेटी है, हमारी बेटी है, बिहार की बेटी है। वो, मैं जाति से धर्म से नहीं जाना चाहता, वो अपराधी दलित हो, चाहे वो जितेंद्र यादव ही क्यों ना हो, फांसी मुझे भी मिलनी चाहिए। लेकिन सम्राट देखिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ बेटी के न्याय की बात हो रही है। नीट के छात्रा में भुइहार जाति की बेटी थी, मुजफ्फरपुर में दलित की बेटी थी। मैं बेटियों को जातियों में नहीं बांटना चाहता हूँ, बेटी बेटी होती है बिहार की। जिस तरह से हमारी बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, चाहे वो किसी भी जाति समाज के लोग करते हो, उनको तुरंत कानून कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा होनी चाहिए। सम्राट चौधरी बिहार नहीं संभल रहा है। सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं, जब से हम मतलब मैं सत्ता में आया हूँ, मैं गृह मंत्रालय संभाला हूँ, बिहार को एक नए लेवल पे लेकर के जा रहा हूँ। बिहार में कानून व्यवस्था को फिर से वही वाला नीतीश कुमार के राज वाला लाना चाह रहा हूँ, जो लोग सुशासन बाबू के नाम का बरकरार रहे। देखिए, बिहार में कुशासन की सरकार है। थाना प्रभारी हो, चाहे डीएसपी हो, एसपी हो, सब जो है ना दारू का पैसा में मस्त है। सैलरी है 1.5 लाख रुपया, एसपी का कमाई है 50 लाख रुपया महीना। दारू आता है, ट्रक का ट्रक दारू आता है। एक बोतल जो 50 रुपए का है, वो बोतल बिकता है 200 रुपया में। सर अफवाह क्यों हो रहा है? बिहार में बैन है शराब, बैन है। आज भी आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो बिहार के जितने जेल हैं, उसमें से 90% जो है कैदी मिलेंगे जो शराब के केस में जेल गए हैं। तो आप ये बताइए कि हम झूठे कैसे हो गए? जब वो लोग दारू बेच नहीं रहे तो इतने लोग जेल में कहाँ से जा रहे हैं? इसका मुझे जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात यह कि थाने से लोग दारू बेचा जा रहा है बिहार के अंदर। तो आखिर में दरोगा जी खुद दारू बेच रहे हैं। यादव जी, आखिर में बता दीजिए, सम्राट चौधरी जी से आप कह रहे बिहार संभाल नहीं रहा है, नए मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस चीजों को लेकर के भी काफी घमासान मचा हुआ है। आपको क्या लगता है, नए मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखें, सम्राट चौधरी जी को, चिराग पासवान जी को, या किसी और ने? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री के लिए चिराग जी भी बेहतर है, सम्राट चौधरी भी बेहतर है, नित्यानंद राय जी भी बेहतर है, और नीतीश कुमार जी के लड़के निशांत कुमार भी बेहतर है। अब उनकी चीज है, वो जिसे बना सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, भला बिहार का होना चाहिए। बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, पलायन कम हो। आज हमें आपको दिल्ली आना पड़ता है कमाने खाने के लिए। अगर बिहार में ही रोजगार होता तो क्या आप हमसे दिल्ली में सवाल कर रहे होते? आप भी बिहार में होते, हम भी बिहार में होते। तो कह रहे आज रोजगार नहीं है बिहार में। नए बिहार का, नए युग का शुरुआत होंगे बिहार में नए मुख्यमंत्री के साथ। देखिए, सब कहावत है, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दिए जाते हैं चुनाव से पहले कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी डबल इंजन सरकार की भागीदारी में रहे हैं, लेकिन आज भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना भ्रष्टाचार का है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वहाँ जो है जिसको जो है ना कहा जाता है जो है ना क्राइम कैपिटल है बिहार। आज भी बड़े बड़े पूंजीपतियों को घर में घुस के गोली मार दिया जा रहा है, मंत्री जी के घर में चोरी हो जा रही है। तो आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए,